तो उसके लौटने के बाद चंद्रगुप्त का अभिभावक समझो चाणक्य था। उसने देखा कि जब तक पोरस है तब तक चंद्रगुप्त एक क्षत्र राज्य नहीं कर सकता है, तो पोरस से मित्रता किया उसने चाणक्य ने, और पोरस को बुलाया गया, पाटलिपुत्र में सम्मान किया गया। उसके स्वागत में विषकन्या भेजी गई। विषकन्या उसको कहते हैं कोई बहुत सुंदर लड़की, उसको शुरू से थोड़ा थोड़ा सा नशा दिया जाता था, अफीम, थोड़ा 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 करके रोज खुराक बढ़ा दें। उसे वक्त तो खाती बहुत है, और उसके बाद उसको संयम पहरा रहता है। तो वो विषकन्या ऐसी होती थी, कितनी सुंदर होती थी कि जैसे लाल फूल हो। वो हर राजा रखता था अपने पास। उससे जो संबंध करता था शारीरिक, वो तुरंत मर जाता था। काली नागिन के काटने से बच सकता है, लेकिन विषकन्या उसका नाम होता था, तुरंत खत्म। तो पोरस को खूब मदिरापान किया और स्वागत के लिए रात्रि में विषकन्या भेजी गई। पोरस बड़ा ही बलिष्ठ था, विषकन्या के भोग से मर गया था। तो ये तो विषकन्या का भोग तो लक्षित भोग है, लेकिन ब्रह्मा जी ने मृत्यु से कहा कि तुझे कोई नहीं चाहता है तो जा, तो लक्षित भाव से भोग। तो मृत्यु जब आती है उसी समय शरीर को नष्ट कर देती है, अलक्षित भाव से हमारे तुम्हारे सबके शरीरों को भोगती है। ये महाभारत की कथा है। केवल भगवत भक्तों पर इसका वश नहीं चलता, ये अवश्य है। इसीलिए आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। तो ये कबीरदास ने कहा सिकंदर से कि सिकंदर, हमको जो चाहिए वो तू दे नहीं सकता है, चाहो एक राम जिसका मैं दिन रात नाम जपता हूं। दाम सुन काम जामे भरे कोटि रोग है। इस धाम में पैसे में करोड़ों रोग हैं। करोड़ों रोग इस तरह हैं कि एक घटना महात्मा लोग सुनाते हैं इसमें कि एक बार कबीरदास जी जा रहे थे किसी जंगल से, उनके मां भी साथ में थी। रास्ते में वहां मोहरों की थैली पड़ी थी और उसको कबीरदास की मां ने देखा, थैली पड़ी, उठाना चाहा। तो कबीरदास जी ने कहा कि अरे अरे मां, इसे मत उठा, ये डाइन है, डाइन। डाइन उधर का शब्द है पूरब का, यानी भूतनी या प्रेतनी, राक्षसी, जो भी समझ लो। ये आदमी को खा जाती है। बोले अच्छा बेटा? बोले हाँ।
और तुम चाहो तो थोड़ी देर छिप के बैठ के देख लो क्या होता है यहां और क्या होने वाला है, तो पता पड़ जाएगा सच में ये धन जो है ये काल रूप होता है। तो वो बैठ गई दूर, उतने में 4 व्यक्ति उधर से आ रहे थे, जवान कहीं के थे और घोड़े पर चढ़ के टपाटप। एक की नजर गई, बोलेगी तो यहां कोई क्या थैली बड़ी मोहर की। उतरे सब, देखा उसमें काफी मोहरें थी। अरे चलो बांट लिया जाए। बैठ गए चारों एक पेड़ के नीचे। तो चारों ने कहा भूख बहुत लगी है, होंगे लुटेरे उटेरे जंगलों में घूमते रहते हैं, क्या किया जाए। बोले ऐसा करो भोजन लाओ खरीद करके, अब तो काफी पैसा आया, अच्छे अच्छे माल ले जाओ, एक मोहर ले लो। ये बोला कि भाई 2 आदमी यहां इसकी रक्षा करें, बैठे मोहरों की थैली की, और 2 आदमी चले जाओ जहां भी थोड़ी दूर पर गांव वाँव मिले। तो 2 चले गए सामान लेने, लड्डू पूड़ी वगैरह जैसा मिठाई सिठाई। 2 वहां पर बैठ के पहरा देने लग गए। तो दो पहरा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो धन काफी है, इसका 4 हिस्सा होगा। तो ठीक नहीं है। बोले वो दोनों भोजन लेके आ रहे होंगे, जैसे बैठे तो एक तरफ तुम एक तरफ हम, दोनों को सिर काट देंगे। तो इस धन के 4 हिस्सा नहीं होंगे, 2 ही हिस्सा होंगे, हम दोनों बांट लेंगे। बोले ठीक। वो बैठ गए। उधर दोनों जो बाजार में गए थे उन लोगों ने कहा कि देखो इस धन के 4 हिस्से होंगे, ठीक नहीं है, ऐसा करो कि हम दोनों को मिले। बोले ऐसा करो भोजन में विष मिला दो, अब पहले उनको खिला दिया जाएगा, मर जाएंगे, फिर हम लोग फिर आराम से बांट लेंगे। बोले ठीक है। उसमें उन्होंने विष मिला दिया। अब घोड़े पे चढ़ के आए और जैसे बैठे, आओ भाई बैठो बैठो, बैठे आराम से, क्योंकि तो उनको को थोड़ी पता था कि बैठते मान इन दोनों ने मारा, सिर उनका कट गया, मर गए। उसके बाद वो दोनों मारने वाले बड़े हंसे। बोले लाओ चलो लड्डू पेड़ा खाया जाए आराम से। अब ये 2 खत्म हो गए, सारा धन अपना है। तो वो सब बैठे और भूखे थे, गपा गप खाते खाते वो भी वहीं लुढ़क गए। तो जब चारों मर गए तब कबीरदास जी ने कहा देखा मां ये डाइन है। और डाइन ये तो एक दृष्टांत है, कथा है, ये सबके साथ है। मनुष्य धन कमाता है, क्यों कमाता है? ये डाइन है, उसके जीवन को खा जाती है। क्या कोई एक पैसा भी आज तक संग ले गया? इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अर्थेन्द्रियार्था विध्यानम सर्वार्थापन्नवो नृणाम। अर्थ पैसा, इंद्रियार्थ हो,
इसके चक्कर में जो पड़ा उसका सर्वनाश अवश्य होता है। ऐसा है नहीं जो आज तक कोई बच पाया हो। अर्थ और इंद्रियार्थ मन भोग। बोले क्यों? भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानात् येना विशति मुख्यताम्। ज्ञान और विज्ञान दोनों से नष्ट हो जाता है। हम संग्रह किसका करते हैं? जिसकी कीमत समझते हैं। केला का फल लिया आपने, छिलका फेंक दिया, गूदा खाए, क्यों? छिलका बेकार चीज थी। वैसे ही इस जीवन को फेंक दिया और पैसा कमा लिया, तो जीवन तो छिलका रहा और पैसा केला रहा। इसलिए धन को नाश कहा गया शास्त्रों में। धन जीवन को खा जाता है और बड़े मीठे ढंग से खा जाता है। अब 5,000 गया, अब 10,000 गया, अब 1 लाख गया, अब 10 लाख गया, और सारा जीवन खा जाता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, सिकंदर दाम सोना काम जामे भरे कोटि रोग हैं। 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 करोड़ों रोग हैं, 1-2 रोग नहीं है धाम। ये कबीरदास जी ने कही, हर महापुरुष ने ही कहा है। लेकिन फिर भी हम जैसे साधु अज्ञान में डूबे रहते हैं। साधु होने के बाद भी हम द्रव्य संचय करते हैं। ये बड़े दुख की बात है। चैतन्य महाप्रभु ने एक हर्र को टुकड़ा बचाने पर ही और रोष प्रकट किया, त्याग किया था कि संग्रह, भक्त होकर के संग्रह करना, वो भक्त नहीं है। हमारे यहां प्रसिद्ध रसिक हुए हैं भगवत रसिक जी। उन्होंने लिखा है, अरे साधु, अरे भक्त, तू पैसा को बचाता है। बचाना तो दूर रहा, पैसे का छूना भी पाप है। पैसा पापी साधु को, पैसा पापी साधु को पैसा पापी साधु को, पैसा पापी साधु को छुवत छुवत लगावे पाप, छुवत लगावे पाप। पैसा पापी साधु को, पैसा पापी साधु को छुवत लगावे पाप, छुवत लगावे पाप। दूर करे गुरु इष्ट सो, दूर करे गुरु इष्ट सो, दूर करे गुरु इष्ट सो, दूर करे गुरु इष्ट सो। उपजावे संताप,
उपजावे संतान, उपजावे संतान, उपजावे संतान। पैसा इकट्ठा करने वाला, जो कल हमने बताया था, मरते समय अनुतापज भय आता है। ये पैसा जो भी संग्रह करते हैं उनके लिए संताप आता है मरते समय। उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगारे, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगारे। उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगारे, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगारे। काम क्रोध मद लोभ और मत्सर संहारे, काम क्रोध मद लोभ और मत्सर संहारे। सब द्रोहिन सो परे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, सब द्रोही को परे भक्त द्रोही नहीं ऐसा। भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। पैसा पापी साधु छुवत लगा गए पार, पैसा पापी साधु को छुवत लगा गए पार। छूना माने मानसिक स्पर्श, संग्रह की प्रवृत्ति। छूना माने हाथ से केवल छूना नहीं है। यदि आप उसको छूते हैं पर हित के लिए तो वो छूना छूना नहीं है, क्योंकि पैसा जितना बुरा है उतना अच्छा भी कहीं कहीं बताया गया है। एकादश स्कंद में कहा गया है, धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम। धन है तो उसका एकमात्र फल है धर्माइक फल। अपने काम में मत लो, अपनी आसक्ति मत रखो, सब धर्म में लगा दो, जीते जी। बोले तो बड़ी भारी मूर्खता है, मुश्किल से कमाया और सब दे दे साहब, तो बड़ा चूतिया खाता रहा। बोले नहीं, इस असत के त्याग से तुमको ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा।